सरकार तो ठीक है जी अपनी जगह, पर जो हमारे जो क्षेत्र का विधायक है सबसे अच्छा लगता है हमें, और हम इसी को वोट देंगे। अगर वो रात के 12 बजे बुला गया मुझको तो रात के 12 बजे यहीं पे मिलेगा वो। मजी हमने वो देखी नहीं अब तक ऊँट वालों 5 साल में जी अपने यहाँ पे सुख दुख की तो बात दूर है। हमारे दूसरों को तो नहीं विधायक है जी, हम वोट उन्हीं को देंगे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। वोट लेने के बाद फिर यहाँ कभी हमने उन्हें देखा ही नहीं। जब इलेक्शन का प्रचार करने के लिए आए होंगे, अगर आए होंगे तो उस टाइम ही उन्हें देखा था, उसके बाद तो हमने कभी उन्हें फिर देखा नहीं। जो हमारे यहाँ के विधायक जी है ऊंटवाल जी, हम सिर्फ उनका नाम जानते हैं कि प्रमोद ऊंटवाल जी है। हमने कभी बिल्कुल फेस टू फेस उनकी शक्ल भी नहीं देखी। विधायक जी तो आज तक इस गांव में आए नहीं। अनिल विधायक दुख सुख में पब्लिक के बीच में हफ्ता रहता था। नमस्कार दोस्तों, इंडिया प्लस न्यूज का प्रयास लगातार जारी है। हम हर विधानसभा की हर गांव तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। उसी प्रयास में आज हम मुजफ्फरनगर की पुरकाजी विधानसभा के एक ऐसे गांव में मौजूद हैं कि इस गांव से हमें कॉल जाती है और गांव वालों का ये कहना है कि हमारा गांव शायद नक्शे में भी ना हो। उसी कॉल के बाद हम इस गांव में पहुंचे। आप देख सकते हैं काफी ग्रामीण यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह से चुनाव नजदीक हैं तो किस तरह का माहौल है और किस तरह का इस यहाँ के जो लोग हैं, किस तरह के मुद्दे हैं, किस तरह की समस्याएं आपके गांव की है। जिस तरह से पता चला कि आपका गांव अभी जो है कुछ मूलभूत सुविधाओं से भी अछूता है। जी आपका नाम? मेरा नाम संजय चौधरी है। चौधरी साहब, किस तरह का माहौल है चुनाव को लेकर और किस तरह की परेशानियां हैं इस क्षेत्र की? देखो जी, परेशानी तो यह है कि जितना भी युवा है, पिछले 7.5 साल से जो केंद्र में सरकार है और 5 साल यहाँ, मुझे लगे शायद एक भी बच्चा रोजगार या नौकरी पे नहीं गया। और बहुत ही बुरी स्थिति हमारे गांव की है। आपने सड़कें देखी होगी, आप आए हो रास्ते में। और शिक्षा का तो बिल्कुल मतलब मामला ख़त्म ही हो गया। और फिलहाल पूरे गांव में हमारे करीबन 3000 वोट का ये गांव है। और इस 3000 वोट के गांव में 2000 के लगभग वोट पड़ेगी। और उनमें से करीबन आरएलडी का 1600-1500 वोटों पे वो है। बिल्कुल ठोक वोट मिलेगी आरएलडी को। आरएलडी को ही क्यों वोट मिलेगी? क्या आप पिछले 5 साल जो भाजपा का कार्यकाल रहा है उससे खुश नहीं हो आप? 5 साल के कार्यकाल तो बहुत दूर की बात है। जो हमारे यहाँ के विधायक जी है ऊंटवाल जी, हम सिर्फ उनका नाम जानते हैं कि प्रमोद ऊंटवाल जी है। हमने कभी बिल्कुल फेस टू फेस उनकी शक्ल भी नहीं देखी। जी, कितनी सच्चाई है इनकी बातों में? ठीक है जी, बिल्कुल। आपने विधायक जी को देखा ही नहीं 5 साल से? ना जी, ना गाँव में तो देखा जी। जी बाबू जी, आपने जो है काफी सरकारें अपने समय में बनती देखी होंगी। कितना अंतर मानते हैं आप पहले की सरकारों में और इस सरकार में? सरकार तो ठीक है जी अपनी जगह, पर जो हमारे जो क्षेत्र का विधायक है सबसे अच्छा लगता है हमें, और हम इसी को वोट देंगे, अनिल विधायक। अनिल विधायक को सपोर्ट पसंद करते हो आप, लेकिन आपके यहाँ जो वर्तमान विधायक है प्रमोद ऊंटवाल, उनके कार्यकाल से कितने खुश हो आप? ये तो हमारे गांव में आए ही नहीं, हमने शक्ल भी नहीं देखी आज तक उनकी। जी जी, दोबारा बताओ। अगर वो रात के 12 बजे बुला गया मुझको तो रात के 12 बजे यहीं पे मिलेगा वो। लेकिन जिस तरह से यहाँ के जो विधायक हैं आपके यहाँ प्रमोद ऊंटवाल, वो लगातार कहते हैं कि जनता से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ मैं, लगातार क्षेत्र में रहता हूँ और इस बार पहली बार से भी ज्यादा समर्थन मिल रहा है। मजी हमने वो देखी नहीं अब तक ऊँट वालों 5 साल में जी अपने यहाँ पे सुख दुख की तो बात दूर है। हमारे दूसरों को तो नहीं विधायक है जी, हम वोट उन्हीं को देंगे। ये कितनी सच्चाई है जो बात ये लोग बता रहे हैं कि विधायक को नहीं देखा है और एक तरह से जो गठबंधन के प्रत्याशी अनिल विधायक, उन पर विश्वास बना हुआ है? ये प्रमोद विधायक जी तो आज तक इस गांव में आए नहीं। अनिल विधायक दुख सुख में पब्लिक के बीच में हफ्ता रहता था। अनिल विधायक जी को हम वोट देंगे। गांव में इतनी गंदगी कोई विकास ही नहीं करा प्रमोद विधायक जी ने। कोई भी गांव से बाहर ही बहुत गंदगी है साहब। सरकार ध्यान नहीं करी। सरकार ने विधायक प्रमोद विधायक बना के भेजा, इसने कोई ध्यान नहीं किया गांव में। गरीबों के बच्चे बेरोजगारी हो गए, ना कोई पढ़ाई पर ध्यान, ना स्कूल पे कहीं बनी है। ये किस तरह की परेशानियां हैं जो बात ये लोग बता रहे हैं, कितना सच है इनकी बातों में? यहाँ तो अनिल को वोट देंगे भाई। यहाँ तो आनी उठवाल फुटवाल ना देखा ना बड़ा। हमें तो अनिल नहीं बेचारा सबसे बड़े आदमी दिखाई दिया, बाकी और रेड बाकी। एक युवा साथी भी यहाँ पे बैठे हैं। जी दोस्त, आपका नाम? जी मेरा नाम मुजम्मिल है। मुजम्मिल, क्या कहना चाहोगे विधायक जी के बारे में? जिस तरह से ये लोग बता रहे हैं कि जो आपके यहाँ वर्तमान विधायक है प्रमोद ऊंटवाल, उनको देखा तक नहीं है लोगों ने। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। वोट लेने के बाद फिर यहाँ कभी हमने उन्हें देखा ही नहीं। जब इलेक्शन का प्रचार करने के लिए आए होंगे, अगर आए होंगे तो उस टाइम ही उन्हें देखा था, उसके बाद तो हमने कभी उन्हें फिर देखा नहीं।
समाज हमारा गांव जो है बहुत बुरी परिस्थितियों से गुजर रहा है फिलहाल। जैसे कि एजुकेशन की परिस्थिति है, या फिर उसके बाद हमारे हमारे गांव में जो हमारे जहाँ पे मतलब डेथ हो जाती है, कब्रिस्तान है, वहाँ पे हम लास्ट में उनको लेके जाते हैं अंतिम क्रियाक्रम करने के लिए। लेकिन वहाँ का भी माहौल हमारा बिगड़ा हुआ है काफ़ी। हमने इस प्रॉब्लम के बारे में काफ़ी लोगों को बताया, जो भी यहाँ पे कभी कभी आते हैं उनको भी, लेकिन इस प्रॉब्लम का कोई निवारण अब तक किसी ने नहीं करा, बोला जी। और ये जो हमारे अनिल विधायक जी हैं, इन्होंने हमारे गाँव में जो है ना, देखो सड़कें काफ़ी काफ़ी अच्छी सड़कें बनवाई इन्होंने, ये चूल्हे तक सड़कें हैं। और लोग अभी मतलब उनसे बहुत खुश हैं, उनके कार्य जो उन्होंने काम किए हैं उनके कार्य से बहुत खुश हैं हमारे यहाँ के लोग। तो ये इनका सबका यही निर्णय है कि हम इस बार अनिल को ही वोट देंगे। ठीक है जी। और लोग यहाँ पे मौजूद है जी। दोस्त, युवाओं के बारे में जिस तरह से सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि युवाओं को रोजगार सरकार ने दिया है, जो युवाओं को जो है जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको टैबलेट मोबाइल की सुविधा सरकार ने कराई है, कितने सच्चाई मानते हो आप सरकार के इन दावों में? सच्चाई तो सर 1% भी नहीं है। सच्चाई तो जो भी है ये समाजवादी सरकार ने लैपटॉप दिए बच्चों को, लड़कियों को, उसके बाद कोई इस सरकार ने तो कुछ दिया ही नहीं। ये तो बस भेदभाव की सरकार है, इसके अलावा तो इससे कोई फायदा नहीं हुआ। ये जिस तरह की परेशानियां ये गांव की अपने गिनवा रहे हैं, तो क्या ये लोग सब सही बता रहे हैं? इस तरह की परेशानियां हैं आपके गांव में? हाँ जी, सच्ची बात बता रहे जी, जो बिल्कुल सच बोले रहे जी। हमने तो उटवाड़ को देखा भी नहीं, ना 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 सुनने उटवाड़ उटवाड़ आज लो हमने देखा ही नहीं। उटवाड़ कौन सा न हमारे गांव आया है वो आज तक भी, बिल्कुल भी। लेकिन जिस तरह से सरकार बात करती है कि विकास कार्य काफी सरकार ने कराए हैं, सरकार के दावों में कितनी सच्चाई मानते हैं? जिस तरह से राशन फ्री दिया जा रहा है, भाजपा सरकार में यहाँ कुछ वो नहीं हुआ। यहाँ जो भी समर्थन हुआ, जो भी काम करा, अनिल भैया जी ने करा। और अनिल भैया जी के पास अगर हम कोई अपना विपता लेके जाते हैं, वो दुख सुख में खड़ा रहता है हमारे साथ, इसलिए हम अनिल जी को ही समर्थन करेंगे। तो आपका कहना है कि जो आपके यहाँ विधायक हैं उन्होंने पिछले 5 साल में कुछ नहीं कराया है, लेकिन जिस तरह से विधायक जी लगातार कहते हैं, शहर के अंदर उनके होर्डिंग्स लगे हुए हैं कि प्रचार करा रहे हैं कि विकास कार्य किया है। झूठ बोलते हैं सर, झूठ बोलते हैं, कोरा झूठ। आज तक कोई विकास की बात नहीं हुई है। आप घूम के आए होंगे गांव के अंदर, लेकिन जो ये अरल्डी से विधायक है हमारे, अब के बनने जा रहे हैं, बन गए। मैं बहुत अच्छे इंसान है, मैं हर गरीब को भी देखते हैं, अमीर को भी देखते हैं, अत्याचार को भी देखते हैं, हर बात पे में सहमत हैं। लेकिन जिस तरह से आप तमाम लोग अनिल विधायक के समर्थन में यहाँ पर बोल रहे हो, तो फिर क्या कारण रहा था पिछली बार के अनिल विधायक को हार का सामना करना पड़ा इतने समर्थन के बाद? ऐसा हुआ था जी, लोगों को इन्होंने 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख लोग बहकावे में आ गए थे। गरीब लोग जिन्होंने बेचारों ने कभी 15 लाख देखे नहीं, उनके लिए तो सुनना ही बहुत बड़ी बात थी। लोगों को बहका लिया। नहीं तो सिवाय कोई भी 5 साल का आप योगी जी का भाषण उठा देख लो, मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम काम तो कुछ करा ही नहीं। जितनी भी देन थी, एक्सप्रेस वे, हमारा ये रोड देख लो, लेकर रामपुर तिराई मुजफ्फरनगर से सहारनपुर तक, मैंने कह रहा जाने में पूरे कम से कम भी 3 घंटे लगे थे। और अखिलेश जी की सरकार में आप 40 मिनट में सहारनपुर पहुंच जाओगे, ऐसा बनाया था जैसे एक्सप्रेस वे, चाहे प्लेन उतार लो। लेकिन सरकार जिस तरह से कहती है कि तमाम जो हाईवे हैं वो हमने बिल्कुल, जो हालत खराब थी वो पूरी तरह से दुरुस्त हालत कर दी है। इन्होंने तो इतनी बदहालत कर दी कि बच्चे क्या नाम लगा जो स्कूल में जाकर पढ़ रहे थे, मैं फिलहाल क्या नाम ले रहा आवारा हो रहे, और गांव में भयंकर चरस के आदि हो रहे, जवान लमडे डिप्रेशन में आकर, जिन्हें रोजगार नहीं मिला, जो पुलिस की और फौज की तैयारी कर रहे थे, आज हमारे रोड पर जाकर देख लो, ना तो रोड रेस करने लायक है, और क्या नाम ले रहा है वे लड़के डिप्रेशन में जाकर नशे के आदि हो रहे। लेकिन जिस तरह से सरकार ने कोरोना काल के जैसे समय में, जिस तरह से कोरोना काल जो है देश में पैर पसार रहा था, उस समय में जिस तरह से राशन फ्री दिया है, लगातार राशन फ्री मिल रहा है। राशन तो पहले से भी मिला था, देखो भाई साहब, राशन तो पहले से मिला था, लोग भूखे मार दिए। मैं कह रहा वो हालत हो गई थी कि घर में बस रोटी खाने तक के रुपए नहीं रहे थे। और हुआ क्या, इतना कोहराम मचा, अगर बेफालतू में कोई मतलब फंस गया, कोई इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ गया और पुलिस वाले ने पकड़ लिया, जिसके घर में 2000 रुपये थे उसे 15-15 हज़ार रुपये का चालान भेज दिया। मैंने कह रहा मार दिए गरीब लोग। इस सरकार ने गरीब युवा और बेरोजगारी इतनी फैला दी। अच्छा आप सुनो, एक बार मैं गया मुगलसराय,
मुगल सराय मैं पहले कभी गया था, मुगल सराय मुझे उसमें जाना था, मतलब ट्रेन में बैठना था मुगल सराय रेलवे स्टेशन पे। तो मैं वहाँ जाके पूछने लगा, अब वो बोल रहे मुझे साथी का अल्लाह मुगल सराय नहीं, उसका नाम तो हम दीनदयाल उपाध्याय हो गया। मैं सोचा चलो भाई अब कुछ हो गया बुलेट ट्रेन चलती होगी वहाँ जाके देखा जो पहले हालत थी उससे भी बदतर हालत। एक बार मैं इलाहाबाद गया, उसका नाम बदल के रख दिया प्रयागराज, तो वहाँ की हालत देखी, वहाँ तो आज भी सांड सड़कों पे घूम रहे। क्या उसका उन्होंने स्विट्जरलैंड बना दिया? इनका तो काम है कि नाम बदलो और बस नाम बदलो, काम इनके बस का कुछ नहीं। कागजों में तो चाय कर दिया उन्होंने सारा काम, इस देश को बना दिया स्विट्जरलैंड कागजों में, पर धरती पर नहीं करा इन्होंने। धरती मत ऐसा कर दिया इस देश को और धरती मत आड़ दिया बीजेपी वालों ने। कानून व्यवस्था की जिस तरह से सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से बेहतर है, कानून व्यवस्था का मसला ऐसा जी, कानून व्यवस्था सही करी थी हमारे अखिलेश यादव जी ने। अब सुनो क्यों। अब ये थी वे जो है अखिलेश यादव जी है, वे विदेश के पढ़े लिखे व्यक्ति है। अब यहाँ पे एक ट्रेड चल रहा कि गुंडा सरकार और कानून सरकार। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा विदेश से आया जिसपे एक चालान मतलब गाड़ी का चालान भी ना हो, उसे तो बताया जा रहा गुंडा। जैन चौधरी युवा को और उन्हें तो बताया जा रहा गुंडे। और जो जिस आदमी पे कई सौ धारा आपराधिक और उल्टे सीधे भाषण हो, वो आदमी को साफ बताया जा रहा। कानून व्यवस्था तो 100 नंबर चला के हमारे अखिलेश जी ने करी थी, हर चप्पे पे गाड़ी खड़ी कर दी थी और चोर उचक्के बिल्कुल बंद हो गए थे। इन्होंने उसका सिर्फ नाम बदला, वही मैं पहले बता रहा था, 100 से 112 करा, पंखा नहीं लगा दिया हेलीकॉप्टर का, क्या गाड़ी वही है, नवी गाड़ी बिन दी बोलो। तो ये तमाम लोग जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जी बाबूजी क्या मैसेज देना चाहोगे आप हमारे माध्यम से, जिस तरह से चुनाव नजदीक हैं, जो तमाम प्रत्याशी इस समय आपके गांव में आ रहे होंगे वोट मांगने के लिए, उन सब के लिए? जी हाँ, तो गठबंधन को ही वोट दी जाएगी सारी टोटली, और किसी पार्टी को वोट नहीं मिलेगी। कोई खास कारण गठबंधन का इतना समर्थन करने के लिए? हम इसी के इच्छुक हैं, यही हमारे काम आता है, दिन रात बराबर हमारे साथ खड़ा रहे, हम उसी का तो साथ देंगे, और का कैसे साथ दे देंगे। गांव का नाम क्या है इसका पूरा? गांव का सादपुर है जी, जिला मुझे। तो पुरकाजी विधानसभा के सादपुर गांव में हम मौजूद थे। जिस तरह से लोगों ने समस्या गिनवाई है, शमशान की समस्या है, कब्रिस्तान की समस्या है, बच्चों की पढ़ाई को लेकर स्कूल की समस्या है, और भी तमाम बातें इन लोगों ने जो इस क्षेत्र की समस्या है वो गिनवाई हैं। और इंडिया प्लस न्यूज़ का प्रयास लगातार जारी है, हम हर विधानसभा के हर गांव तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके क्षेत्र में भी कोई समस्या है तो आप हमारे चैनल के नंबर पर फ़ोन कर दीजिए, हम आपके पास भी पहुँचने की कोशिश करेंगे। मैं अपने सहयोगी राजू नयाल के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर, पुरकाजी विधानसभा। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।